सेबी के तरफ से पीएसएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन पेमेंट यानी कि जो पीएसएल के निवेशक हैं जिनकी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है सेबी के तरफ से, उनके लिए एक बहुत बड़ा नोटिस आया है। और ये नोटिस जो आया है दोस्तों 15 जुलाई 2026 का है, यानी कि लेटेस्ट है, आज 16 जुलाई है। तो आज मैं आपको इसी नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ और इस नोटिस को जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि भाई एक जो है ज़बरदस्त जानकारी है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो है यहाँ पर सेबी की वेबसाइट पर हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ठीक है आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर पीएसएल का मैटर देखने को मिलता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ अपडेट हैं। और अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई 15, देख रहे हो यहाँ पर ये जुलाई 15 है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक नोटिस आ रखे हैं, यानी कि ये अपडेट आ रखे हैं। पर दोस्तों ये जो ऊपर वाला है ना जुलाई 15 का नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी चंडीगढ़, तो ये है भाई कि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी अब से पहले ठीक है ऑक्शन यानी कि नीलामी के लिए जारी की गई थी, पर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से नोटिस जो है दिया गया है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है फिलहाल कैंसिल की जा रही है। इसके अलावा जो नोटिस आए हैं यानी कि ये नोटिस क्या है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन, ठीक है, दिल्ली। देखो दिल्ली, महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, गुजरात 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 गुजरात, यानी कि अब से पहले आपको पता है कि मैंने महाराष्ट्र का नोटिस भी दिया था, पर अभी तक गुजरात से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी जहां पर पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जा रहा था, मतलब ऐसी कोई नोटिस नहीं था। तो अब जो है गुजरात में भी जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी थी उसको सेल किया जा रहा है। और ये प्रॉपर्टी सेल होने के बाद निवेशकों का जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है उनका पेमेंट किया जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अभी जो पेमेंट है वो लगभग 5 से लेकर 10-15 लाख रुपए भी किसी ने जमा किए हैं, एक बार में जमा किए हैं या किस्तों में जमा किए हैं। 10-15 लाख रुपए तक का भुगतान चल रहा है। कोई भी पेमेंट की बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही भुगतान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नोटिस आया है यानी कि आपको जो है आपकी जो पीएसएल का जो आपने ऑनलाइन किए थे डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें कोई एडिट वगैरह का अगर आपको ऑप्शन मिल रखा है तो आप जो है 10 जुलाई से पहले पहले उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि लगभग 10 जुलाई का ही समय है। उसके बाद जो है हो सकता है एडिट का ऑप्शन आपको ना मिले या कुछ समय के बाद जाकर मिले। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है कितने रुपए की है, इससे निवेशकों को कितना भुगतान होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू दिल्ली वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर थाने वाले पर चले गए। ये सारे के सारे जो टैब हैं मैं इनको एक बार ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पर कि भाई जो है एक एक करके कितने रुपए की प्रॉपर्टी सेल हो रही है और निवेशकों को कितने रुपए का तक का भुगतान यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो पहला नोटिस है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें हमें बताया गया है कि ये न्यू दिल्ली से है, मतलब न्यू दिल्ली में जो है ऑक्शन होगा, टेंडर निकाला गया है जो पीएसएल की प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी पूरे भारत के अंदर है, क्योंकि सभी जगह जो है इनके निवेशक हैं और सभी जगह एजेंट थे। एजेंटों ने पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, तो ज़्यादातर जो पीएसएल कंपनी है उसने उसी स्टेट में जो है प्रॉपर्टी खरीद ली, तो पूरे भारत के अंदर ही है। यहाँ पर मैं एक बार इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। बड़ा करने के बाद हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हम सीधे ठीक है चलते हैं नीचे, और नीचे चलने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है कब सेल होगी, तो इसकी सारी जो डिटेल है वो इसी के अंदर दी गई होती है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो या कंपनी जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने की इच्छुक है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, पैन कार्ड वगैरह क्या देना है, ये सारी डिटेल जो है वो स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखेंगे टेंडर प्रोसीड शेड्यूल, ठीक है, ये क्या है देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा जुलाई 15 2026, ठीक है। यहाँ पर इशू टेंडर है, यानी कि टेंडर इशू किया गया है। उसके बाद स्टार्ट कब से होगा, तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया। और इसकी जो लास्ट डेट है टेंडर भरने की वो है जुलाई 29 2026, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है फिर उसके बाद टेक्निकल होता है, ठीक है, जांच पड़ताल होती है। उसके बाद लाइव ऑक्शन होगा, यानी कि नीलामी होगी। ये जो प्रॉपर्टी है वो नीलामी होगी 7 सितंबर 2026 की। तो कहने का मतलब है जुलाई अगस्त, ठीक है, लगभग 2 महीने का समय है यहाँ पर जो है नीलामी होने से पहले। और उसके बाद दोस्तों ठीक है ये जो पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी ये पैसा निवेशकों को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे सामने डिटेल आती है। अब यहाँ पर जो एनेक्जर 1 है ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्रॉपर्टी का, यानी कि आपको पता है कि एक नोटिस आया। अब एक नोटिस एक जगह का हो सकता है, एक क्षेत्र का हो सकता है, एक स्टेट का हो सकता है, या एक स्टेट के अंदर भी जिले का हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है एक नोटिस के अंदर आप देखेंगे सीरियल नंबर, यानी कि ये
एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी की कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है EMD वैल्यू है जो कि जियो कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, इस तरीके से सीरियल में जब हम देखेंगे तो नीचे आएंगे, टोटल मिलाकर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी निकल कर आई हैं वो 65 प्रॉपर्टी हैं। अब ये जो 65 प्रॉपर्टी हैं ये कहाँ की हैं? तो भाई ये प्रॉपर्टी है न्यू दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 54,48,44,970 रुपये की टोटल कीमत की ये प्रॉपर्टी हैं। तो एक अच्छी अमाउंट है, 54 ठीक है करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है ये निकल कर आई है। और ये जो पैसा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि भाई ये जो पैसा है ठीक है जब नीलाम हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लोढ़ा कमेटी के पास आ जाएगा, उसके बाद ठीक है ये जो पैसा है ना निवेशकों को वापस किया जाएगा। सो एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो पहला ये हमारा जो है PDF कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 44 पेज का है, 44 पेजेस का है। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब देखिए हम सीधे 26 पेज पर चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 26 पेज पर ये जो दूसरा नोटिस है ये महाराष्ट्र का, ये जो है महाराष्ट्र के थाने का है। सो इसमें जो टोटल प्रॉपर्टी निकल कर आई हैं वो दो हैं, एक सीरियल नंबर और दूसरा सीरियल नंबर। पर दोस्तों आपको पता है कि वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरिया का भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है निकल कर आई है 2,93,27,619 रुपये की। हम चलेंगे अगले पेज पर। तो आगे जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ की है? तो ये मुंबई के जो है सब अर्बन महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको भी एक बार जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद सीधे हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है 26 पेज पर। 26 पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और टोटल मिलाकर जो प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है एक लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर भी निकल कर आई है। तो टोटल है ये 51 प्रॉपर्टी। अब ये जो 51 प्रॉपर्टी हैं, इन 51 प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर्टी मुंबई के महाराष्ट्र की है 1,30,99,00,000। आप देख रहे हो 1,30,99,00,000। और यहाँ पर देखने को मिलेगा 623, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी कीमत की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ही 1 अरब से ज़्यादा की है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो है निवेशकों को पैसा मिलेगा। उसके बाद अगले वाले PDF पर चलते हैं, थोड़ा सा हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे सीधे, ठीक है थोड़ा सा नीचे आएंगे। और ये प्रॉपर्टी कहाँ की है? ये मुंबई के महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर 26 पेज को ओपन करेंगे। यहाँ पर टोटल मिलाकर दो प्रॉपर्टी हैं। दो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो है 2,66,32,800 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगले पेज पर चलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद फिर से हम पेज नंबर 26 ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी। और उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो है काफ़ी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी 130 है टोटल मिलाकर। अब इनकी जो कीमत है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 50,68,48,18 रुपये की ये प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं ये सब नीलाम होने वाली हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगले पेज पर चलेंगे। अब ये कहाँ की प्रॉपर्टी है? गुजरात के सूरत की है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब गुजरात के सूरत की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 26 पर, जैसे कि हम सभी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर है। यहाँ पर टोटल मिलाकर एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 3,10,65,894 रुपये है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे चलेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ की है? तो ये राजकोट है गुजरात के अंदर, ठीक है। ये वहाँ की प्रॉपर्टी है। अब इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर से 26 पेज पर चलते हैं और उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आती है पूरी डिटेल में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर चली गई? शायद हम ज़्यादा नीचे आ गए। और ये भी छोटी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी की कीमत है 54,87,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी लाखों रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी है। अब चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर आ गए। अब ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है गुजरात के कच्छ की, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद सीधे हम चलते हैं यहाँ से पेज नंबर 26 पर। अब 26 आ चुका है। अब उसके बाद ठीक है थोड़ा सा और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टोटल मिलाकर दो प्रॉपर्टी हैं और इन प्रॉपर्टी की कीमत है 54,61,761 रुपये, ठीक है। यह है गुजरात के कच्छ की। उसके बाद फिर से आगे जाएंगे और ये जो है दोस्तों गुजरात के ही दाऊद की है, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ से पेज नंबर 25 ओपन कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, तो प्रॉपर्टी की कीमत है 99,46,928 रुपये। देखो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी कीमत की हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ की है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गुजरात के बनसकंथा जगह की, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना भाई, ये कितने रुपए की प्रॉपर्टी हो सकती है तो पता चलेगा यहाँ पर 24 पेज पर चलेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर टोटल मिलाकर दो प्रॉपर्टी हैं पर इनकी कीमत है 1,11,71,325 रुपये। तो देखो यहाँ पर जो टोटल प्रॉपर्टी हो गई, इनकी जो टोटल वैल्यू है वो है 2,47,62,2,771 रुपये, यानी कि दोस्तों 2 अरब से भी ज़्यादा रुपए की ये प्रॉपर्टी हैं और इतना पैसा ये सब निवेशकों को मिलने वाला है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, ये तो एक अपडेट हो गया जो कि आपको पता चलना चाहिए कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा नंबर नहीं आया है तो इनके पास पैसों की कमी है। जब प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो सभी का नंबर आ रहा है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। पर देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ठीक है खातों में या जिनके बॉन्ड हैं उनमें लैंड अलॉटमेंट हो गया। देखिए अगर आपका लैंड अलॉटमेंट का इशू अभी भी चल रहा है ना, तो अभी कोई नया नोटिस नहीं आया है। पर दोस्तों यहाँ पर लोढ़ा कमेटी का और सेबी का कहना था कि आपका ठीक है जो लैंड अलॉटमेंट का इशू है उसको लास्ट में देखा जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको पैसा नहीं मिला है या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तो भाई आप भी थोड़ा सा जो है अभी धैर्य रखिए। देखिए धीरे धीरे करके सभी का नंबर आ रहा है, नंबर रैंडमली आ रहा है, कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका नंबर आ गया तो मेरा क्यों नहीं आया। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिसका नंबर आ गया अच्छी बात है, जिसका नंबर नहीं आया अभी रुकिए, अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए। डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो कभी कोई इशू नहीं होगा और जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट हैं ठीक है तब तक आपका पैसा कभी भी मिल सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन का ऑप्शन मिले तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।